हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिग डेटा का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, जो कि डिफरेंट फॉर्म में होता है, अलग अलग वैरायटी में होता है, जिसे हम ट्रेडिशनल सिस्टम से हैंडल नहीं कर पाते। बिग डेटा पावरफुल है, इसका बहुत यूज होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। बिग डेटा को हैंडल करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और क्योंकि बिग डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है, तो हम इसे ट्रेडिशनल सिस्टम से तो हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए न्यू टेक्नोलॉजीज का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बिग डेटा को हैंडल करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम बिग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। मेजर चैलेंजेस हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एक्सेस टू डेटा, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। तो वन बाय वन हम इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जिसका सिंपल मतलब होता है लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज। जब हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ग्लोबली कलेक्ट और शेयर करते हैं, तो सबसे मेन इशू, जो मेजर इशू आता है, वो आता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड ओनरशिप का। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होता है उसे हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर करते हैं, जिससे कि रूल्स, लॉस, रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हेल्थ ऐप यूज़ करते हैं और कंपनी विदाउट परमिशन हमारा हेल्थ डेटा शेयर करती है, मतलब कि वो जो कंपनी है वो प्राइवेसी रूल फॉलो नहीं कर रही है। तो इसमें मेन चैलेंज ये होता है कि डेटा को सेफ हम कैसे रखें। डेटा ओनरशिप और प्राइवेसी यहाँ पे मेन इशू होता है। सेकंड है एक्सेस टू डेटा। यहाँ पर जो डेटा होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है, इसीलिए उसको एक्सेस करना इजी नहीं होता है। डेटा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, ब्लॉग है, और सभी प्लेटफॉर्म के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मेन इशू है कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और उसे एक्सेस करना। थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। ये हमें पता है कि जो ओल्ड सिस्टम होता है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो वीक है और वो न्यू टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए केपेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, और ऑब्वियस है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी होगी तो उसके लिए हमें स्किल्ड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चैलेंज यहाँ पे ये आता है न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना और उसके लिए न्यू एक्सपर्ट्स देखना। तो यहाँ पे हम कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, जैसे कि मोंगो डीबी, हडूप, जिसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेगेसी सिस्टम्स एंड बिग डेटा। लेगेसी सिस्टम्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल सिस्टम। जब हम बिग डेटा को ट्रेडिशनल सिस्टम से हैंडल करते हैं, तब हमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बिग डेटा। जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें स्ट्रक्चर डेटा होता था, जैसे कि वहाँ पे जो डेटा होता था वो टेबल, रोज एंड कॉलम्स में इजीली फिट हो जाता था। जैसे हमने रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ा था, स्टूडेंट डेटाबेस था, और इसी तरीके से एम्प्लॉय डेटाबेस था। तो वहाँ पर हम ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ करते थे, लाइक ओरेकल, माई एसक्यूएल। तो इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स होता था, तो हम उसको ट्रेडिशनल सिस्टम से इजीली हैंडल कर पाते थे। लेकिन बिग डेटा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो कि टेबल में फिट नहीं होता, जैसे कि इमेजेस हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं। तो क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसीलिए लीगेसी सिस्टम से हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। सेकेंड है डेटा स्टोरेज। ओल्ड सिस्टम में हम बिग सर्वर्स यूज़ करते थे, जैसे कि NAS, SAN। तो जब डेटा इंक्रीज होता था तो सर्वर साइज और बैकएंड स्टोरेज साइज को इंक्रीज करना पड़ता था, जिसे हम स्केल अप मॉडल बोलते हैं। तो ओल्ड सिस्टम जो था वो स्केल अप मॉडल पर काम करता था,
स्केल अप का मतलब ये है कि अगर डेटा इंक्रीज होता है तो हम सेम सर्वर में मोर पावर ऐड कर देते हैं, मतलब हम सर्वर में सीपीयू मेमोरी बढ़ा देते हैं, उसका स्टोरेज बढ़ा देते हैं। बेसिकली हम मशीन में पावर ऐड करते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि अगर हमारे पास कोई क्लासरूम है और हमारे पास और स्टूडेंट आते जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लासरूम का साइज और बढ़ाते जाते हैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग न्यू स्कूल। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि क्लासरूम अनमैनेजेबल हो जाएगी। तो स्केल अप मॉडल जो है उसमें प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है और प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जबकि बिग डेटा में हमें मालूम है कि स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड सिस्टम हमें वो फैसिलिटी नहीं देती है, ओल्ड सिस्टम हमें स्पीड नहीं दे सकती, इसीलिए ओल्ड सिस्टम से बिग डेटा को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा प्रोसेसिंग का। डेटा प्रोसेसिंग अगर हम ओल्ड एल्गोरिदम देखें तो ओल्ड एल्गोरिदम स्मॉल और स्ट्रक्चर डेटा के लिए थे, और अभी जो बिग डेटा हम यूज़ करते हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हमने पहले ही पढ़ा है कि बिग डेटा जो होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो ये जो एल्गोरिदम है ये यहाँ पे फेल हो जाएंगे, इसीलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज़ हम बिग डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं, जैसे कि पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक बड़े टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में ब्रेक करना और सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना, रन करना। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट को 100 मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने देंगे तो उसे टाइम लगेगा, जबकि वही 100 प्रॉब्लम अगर हम 10 बच्चों को दें तो हर एक बच्चे को 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और टास्क फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली बिग डेटा में हम मल्टीपल प्रोसेसर सर्वर यूज़ करते हैं जो कि डेटा के डिफरेंट पार्ट्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ मैनी प्रोसेसर्स वर्क एट वंस। तो यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ करेंगे जो कि डेटा के डिफरेंट पार्ट्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना जिससे कि वो एक सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह वर्क कर पाए। कंप्यूटर या फिर हम उसे सर्वर भी बोल सकते हैं। तो क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसका एक ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि वो सिंगल पावरफुल सिस्टम की तरह वर्क करता है। इन बिग डेटा को हम स्प्लिट करते हैं और उसे मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर कर देते हैं। तो यूजली जो क्लस्टरिंग होता है वो सेम लोकेशन पे होता है, जैसे कि सेम रूम में 10 सर्वर्स का हमने एक क्लस्टर बना लिया। तो क्लस्टरिंग का सिंपल मतलब हुआ मैनी सर्वर वर्क एज वन। तो बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे कंप्यूटर मिलके जब एक बड़ा सिस्टम बना लेते हैं तो उसी को हम क्लस्टरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज ग्रिड इन्वायरमेंट्स। लार्ज ग्रिड इन्वायरमेंट्स का मतलब हुआ नेटवर्क। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ग्रिड की तरह कनेक्टेड होते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसमें जो नेटवर्क बनता है वो डिफरेंट लोकेशन से बनता है, मतलब यहाँ पे हम कई सारे कंप्यूटर को जो कि अलग अलग लोकेशन पे है उनको कनेक्ट करते हैं। अलग अलग लोकेशन पे ये होता है, जबकि क्लस्टरिंग जो होता है वो यूजली सेम लोकेशन पे होता है। तो लार्ज ग्रिड इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कनेक्टेड मैनी कंप्यूटर अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन टू वर्क टुगेदर। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि अलग अलग लोकेशन पे हैं उनको कनेक्ट करते हैं जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट है हाई कनेक्टिविटी एंड हाई थ्रूपुट। इसका मतलब होता है फास्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन सर्वर। तो अगर फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा तो प्रोसेसिंग क्विक हो जाएगी। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्केल आउट आर्किटेक्चर। जैसे कि हमने देखा था लिमिटेशन में कि जो मेजर लिमिटेशन आ रहा था जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम यूज कर रहे थे, तो जो मेजर लिमिटेशन आ रहा था वो स्केल अप मॉडल की वजह से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम एक ही सर्वर की
सर्वर पे काम करते थे और उसी को मोर पावरफुल बना देते थे। लेकिन यहाँ पे स्केल आउट आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ कि हम एक सर्वर यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्मॉल स्मॉल कई सर्वर यूज़ करेंगे और उन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिग वन सर्वर, यूज मैनी स्मॉल सर्वर कनेक्टेड ओवर द क्लाउड। तो यहाँ पे हम स्मॉल सर्वर्स यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बिग डेटा में यूज़ की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।